हेलो दोस्तों, यदि आप लोग भी क्लास 10 से फाइनल एग्जाम 2024 में देने जा रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे साथियों, अभी के इस वीडियो में हिंदी का 100% ओरिजिनल पेपर का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की बताने वाला हूँ। साथ में इस क्वेश्चन पेपर को कैसे डाउनलोड करना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की कैसे डाउनलोड करना है, सारा चीज़ आगे बताऊँगा। उससे पहले देख लीजिए प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो है ना सेट कोड ए रहेगा, ये आपका सेट कोड ए के लिए है। और यदि प्यारे बच्चों आप लोग फर्स्ट पाली या सेकंड पाली यानी कि सेकंड सिटिंग या फर्स्ट सिटिंग किसी भी सिटिंग में पड़ेगा तो दोनों में यह क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो है ना अगर फर्स्ट सिटिंग में पड़ता है प्यारे बच्चों तो आपका 101 रहेगा विषय का, और सेकंड में पड़ता है तो 201 रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल सेम इसी प्रकार का आपके एग्जाम में जो है ना क्वेश्चन पेपर आने वाला है प्यारे बच्चों। तो पूरा वीडियो को कंटिन्यू अंत तक देखिए और एक एक क्वेश्चन को जो है ना याद कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम भी बहुत नजदीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, पैटर्न वगैरह आपको पता ही होगा। टोटल जो है ना प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको 100 ऑब्जेक्टिव मिलता है, उसमें से 50 से बनाना है। टोटल जो है ना 6 प्रश्न मिलता है प्यारे बच्चों, इसमें से 8वां करके आपको 6 प्रश्न बनाना पड़ता है सब्जेक्टिव में। ठीक है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, आपको टाइम वगैरह जो मिलेगा इसमें 1.5 घंटा 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। टोटल जो है ना 100 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर परीक्षा का निर्देश वगैरह भी दिया गया है, इसको भी आप लोग पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, फटाफट से आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है ना खंड अ में आपसे क्या पूछा गया प्यारे बच्चों। खंड अ में जो है ना सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है। इसमें से ना टोटल 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न दिया गया है, जिसमें से ना किन्हीं आपको 50 प्रश्नों का ही उत्तर बनाना है। तो मैं ना 100 प्रश्नों का बिल्कुल सही से आपको उत्तर बताने वाला प्यारे बच्चों। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगा, पेन कलम निकाल करके इसको नोट कर लीजिए, या फिर इसका मैं PDF बताऊंगा जहां से डाउनलोड करने के लिए वहां से कर लें। ठीक है, चलिए फटाफट से हम लोग उत्तर बता दें। पहला नंबर प्रश्न देखिए, आपसे बोला जा रहा है कि सुजाता का जन्म कब हुआ था प्यारे बच्चों। तो नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी होगा 3 मई 1935 ईस्वी को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया पपाती डैश डैश कहानी की पाठ रहे, तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी होगा नगर कहानी की। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, बी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोला जा रहा है कि बड़े डॉक्टर ने पपाती को कौन सी बीमारी बताई थी, तो आप लोग नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये जगह मेनिन। ठीक है ना प्यारे बच्चों, मेनिनजाइटिस। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 4 नंबर बोला जा रहा है एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, तो प्यारे बच्चों नोट कर लेना, 4 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि सुजाता का। क्या जगह प्यारे बच्चों, सुजाता का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है धरती कब तक घूमेगी के रचनाकार कौन है, तो नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर बी। क्या जगह प्यारे बच्चों, 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, साबरदइया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 6 नंबर बोला जा रहा है। 6 नंबर प्रश्न की राजस्थानी समाज गहरे अर्थबोध एवं विविध घटनाओं के साथ प्रस्तुत कहानी क्या है, प्यारे बच्चों नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी होगा, धरती कब तक घूमेगी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट है। 6 का 7 नंबर देखिए, अहिंसा और सत्याग्रह किनका सबसे बड़ा हथियार था, तो नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 7 का डी, यानी कि गांधी जी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 बोला जा रहा है प्रश्न की गुरु नानक की भेंट किस मुगल बादशाह से हुई थी, तो नोट कर लेना, 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बाबर से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से ना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। और प्यारे बच्चों, आप लोग ना अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ना शेयर करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर बोला जा रहा है कि किनकी रचनाओं का सत्याग्रह ग्रंथ जो है ना गुरु ग्रंथ साहिबा के नाम से प्रसिद्ध है, तो नोट कर लेना, 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ए हो जाएगा गुरु नानक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोला जा रहा है वाणी कब जो है ना विष के समान हो जाती है, तो नोट कर लेना, राम नाम के बिना, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। 11 नंबर है कि रेनर मारी अलिक के द्वारा रचित कविता कौन है, तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर ए होगा, मेरे बिना तुम प्रभु। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है, प्रश्न 12 है कि रंगप्पा जो है ना कौन था, तो नोट कर लेना, रंगप्पा जो था यह एक जुआरी आदमी था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है। आगे बोला जा रहा है 13 नंबर की मंगम्मा किस कहानी की पाठ रहे, तो नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ये हो जाएगा दही वाली मंगम्मा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोला जा रहा है 14 नंबर की श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकार है, तो बिल्कुल नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कन्नड़ कवि साहित्य का। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, सी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना यहाँ पर 15 नंबर बोला जा रहा है कि लक्ष्मी का पति डैश डैश में नौकरी करता था, तो नोट कर लेना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना डी होगा, यानी कि कलकत्ता में करता था। आगे क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है 16 नंबर की धाते विश्वास कहानी किस पात्र जो है ना किस लेखक द्वारा अनुदित किया गया है, तो नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बोला जा रहा है, प्रश्न है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह कहना जो है ना किनका था प्यारे बच्चों, तो नोट कर लेना, 17 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि कालिदास जी का जो है ना कहना था।
ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ना 18 नंबर बोला जा रहा है। 18 नंबर प्रश्न है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी, तो नोट कर लेना 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो ना 19 बोला जा रहा है कि मंगू जन्म से ही क्या थी, डैश डैश, तो नोट कर लेना जन्म से ही हुआ क्या थी, तो पागल थी, तो ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 20 नंबर बोला जा रहा है ईश्वर पाटेलिकर डैश डैश में के लोकप्रिय कथाकार है, तो नोट कर लेना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, गुजराती होगा, ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। चलिए 21 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि राम नाम बिना बिरते जागी जन्मा के माध्यम से कवि किसका विरोध करते हैं, तो नोट कर लेना इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सभी का। किनका किनका करता है, तो करता है किसका किसका, पाठ पूजा का, वाद डंबर का, ठीक है, ब्राह्म डंबर का, उसके बाद कर्मकांड का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ना 22 बोला जा रहा है इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू बारी है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि रश खान होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर बोला जा रहा है। 23 नंबर प्रश्न है कि गोस्वामी जो है ना विट्ठल, ठीक है ना, विट्ठल नाथ ने किस भक्त कवि की जो है ना पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी है, तो बिल्कुल नोट कर लेना राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रस खान का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि कवि रस खान ने चित्तचोर किसे कहा है, तो प्यारे बच्चों नोट कर लेना कृष्ण को कहा है, तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा 24 का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 को देख लीजिए। बोला जा रहा है कि घनानंद जीवनानंद, ठीक है ना, घनानंद जीवनादायक जो ना हव कछु मौर्य पीर ही बरसो जो है ना कविता का नाम इसमें क्या है प्यारे बच्चों, बताइए, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, घनानंद का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 36 है प्यारे बच्चों, 26 है ना, कमरा नंबर जो है ना 48 में बल्ले अंबार को कौन ले गया, तो बिल्कुल नोट कर लेना ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि जो है ना अम्लराज ले गया था, तो ऑप्शन क्या होगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर जो बोला जा रहा है प्यारे बच्चों 27 नंबर की घनानंद का जन्म कहाँ हुआ था प्यारे बच्चों, कब हुआ, ठीक है ना, किसके आसपास, तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर 27 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि हो जाएगा आपका 1600 जो है ना 89 के आसपास, ठीक है, 79 के पास, 79 के बाद नंबर 79 के आसपास। चलिए ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर पूछा जा रहा है सभी विदेशी वस्तु नर चूंकि गति रीट लखात 10 कछुना अब भारत में दर्शा, तो बिल्कुल ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या, तो राष्ट्रीयता हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। 28 का भारतीयता हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 29 बोला जा रहा है कि पठी विदा प्रदेश, ठीक है ना, पठी विदा प्रदेश की बुद्धि विदेश पाए चाल चलन प्रदेश की गई हिने अति भाई, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल नोट कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि स्वदेशी का, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न की भारत माँ के जो है ना श्रेष्ठ मुख की तुलना किस कवि ने जो है ना किससे की, तो बिल्कुल नोट कर लेना इसका राइट आंसर होगा क्या प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि छाया युक्त चंद्र से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है कि जो है ना पतन जी, ठीक है, पंत क्या प्यारे बच्चों है, पंत जी, ठीक है ना, पंत जी के अनुसार भारत माता क्या है प्यारे बच्चों, बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेना ऑप्शन नंबर डी होगा, ये उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा क्या कि वो अपने घर में जो है ना प्रवासनी है, मिट्टी की मूर्ति उदासनी है, ज्ञान मूर्त गीत प्रकाशनी, ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा, डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बोला जा रहा है कि आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय का जनघोष क्या है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल नोट कर लेना ऑप्शन ए होगा, स्वदेशी का जनतंत्र जन्म, ठीक है, जनतंत्र का जन्म होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला जा रहा है 33 नंबर मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल नोट कर लेना, ये सारा हो जाएगा जनता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 33 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 34 की दुर्दांत मानवीय बीबीसी का चित्रण करने वाली कविता कौन है, तो बिल्कुल 34 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि हिरोशिमा होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 35 है कि कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, तो बिल्कुल नोट कर लेना, ये हो जाएगा एक वृक्ष को कहा है, तो ऑप्शन क्या होगा, 35 का सी बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बोला जा रहा है प्यारे बच्चों, बोला जा रहा है लौटकर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है, तो बिल्कुल 36 का ऑप्शन बड़े होगा, यानी कि जीवनानंद दास। अगले आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ, तो प्यारे बच्चों नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि हो जाएगा 16 जनवरी 1941 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर 38 नंबर है कि कौन ठंड में कहाँ पर आता, तो बिल्कुल नोट कर लेना ऑप्शन नंबर जाएगा ए, यानी कि हो जाएगा संतु, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पर ना 39 नंबर बोला जा रहा है लेखक अपने पिता से क्या मांगना चाहता है, तो बिल्कुल 39 का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि मछली। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि पिताजी ने बाजार में कितनी मछलियां खरीदी थी, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी कि हो जाएगा 3 मछलियां। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बोला जा रहा है बिस्मिल्लाह खां का प्रिय वाद्य यंत्र क्या था, तो बिल्कुल नोट कर लेना 41 का ऑप्शन नंबर होगा, यानी कि शहनाई होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 42 नंबर पूछा जा रहा है बिस्मिल्लाह खां के जो है परदादा उत्सात सलाह हुसैन खां देश निवासी थे, तो बिल्कुल 42 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि डुमराव, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर ना जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर देखिए 43 नंबर बोला जा रहा है और प्रश्न प्यारे बच्चों की आनंद कानन, ठीक है ना,
आनंद कानन के जो है ना आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित कौन है? तो बिल्कुल देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि काशी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की से ली गई है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों शिक्षा और संस्कृति। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में यहाँ पर जल्दी से आप लोग ना नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। 45 नंबर बोला जा रहा है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो बिल्कुल नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चों बी होगा, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 46 है कि उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्यारे बच्चों बिल्कुल नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा श्रेष्ठ होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देख लीजिए, बोला जा रहा है शिक्षा और संस्कृति किनकी रचना है? तो बिल्कुल नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, महात्मा गांधी का। चलिए आगे बढ़ते हैं, 48 की महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अहिंसक प्रतिरोध। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49 बोला जा रहा है, 49 नंबर है कि पहली बार दिखे बहादुर कितने वर्ष का था? तो बिल्कुल 49 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि जो है ना 12 से 13 वर्ष का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे बोला जा रहा है 51 नंबर, हिंदी आलोचना का वैज्ञानिक दृष्टि प्रदत्त करने का श्रेय किनको प्राप्त है? तो बिल्कुल यहाँ पर 50 का नोट कर लेंगे, ऑप्शन नंबर ये होगा रामविलास शर्मा को। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको ना कमेंट करना है कि आपने अभी तक 1 से लेकर के 50 तक में टोटल जो है ना कितना सही किया है। आप पहले कमेंट कर देना 1 से 50 के अंदर में कितना सही हुआ। ठीक है, अपना नाम के साथ आपको कमेंट करना है। इसके बाद आगे हम लोग 51 से देखेंगे, तो 51 से 100 तक में आपको बताना है कि कितना आपने सही किया। ठीक है, तो चलिए फटाफट से यहाँ पर ना वीडियो को भी लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, जो भी ग्रुप वगैरह है उसमें शेयर कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट यह क्लास आपके लिए होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, यही से बहुत ज्यादा प्रश्न आपके जो ना फर्स्ट सेकंड और दोनों सेटिंग में पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, तो पूरा याद कर लेना, सब्जेक्ट भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर जल्दी से ना 51 नंबर प्रश्न को देख लीजिए, बोला जा रहा है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 52 बोला जा रहा है 10 साल के थे तब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हो गई थी। बिल्कुल तो 52 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि लगभग जो है ना 9.5 साल का। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 53 नंबर की कितने रुपये जो है ना नजराना देकर बिरजू महाराज ने अपने बाबूजी से जो है ना गंधा बनवाया? ठीक है, क्या होगा प्यारे बच्चों? गंधा है ना प्यारे बच्चों, हाँ तो गंधा बनवाया, तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेना। देख लीजिए 53 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि लगभग 500 रुपये है। ठीक है, क्या होगा? 500 रुपये। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 54 नंबर आपसे बोला जा रहा है, 54 नंबर के पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित है? बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि नृत्य कला से। क्या होगा? नृत्य कला से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 है कि लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार कौन है? तो बिल्कुल नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 बोला जा रहा है प्यारे बच्चों कि अभिनय है, तो प्यारे बच्चों बिल्कुल नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि ललित रचना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख लीजिए 57 नंबर है, पूछा जा रहा है कि 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने जो है ना अभिनयों को कितने गद्य की रचना की? तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि ये हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या? तो 27। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए यहाँ पर ना 58 नंबर है, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? तो बिल्कुल नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अशोक वाजपेयी का। ऑप्शन क्या होगा? डी बिल्कुल राइट होगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, बोला जा रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि रचनाकार कौन है? तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर डी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60 बोला जा रहा है कि सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? तो बिल्कुल नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना हो जाएगा बी, यानी कि ये हो जाएगा अनजान स्मृतियों को, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? 60 का बी बिल्कुल राइट। तो चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से ना क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 नंबर का उत्तर बतलाएंगे आप लोग। अशोक वाजपेयी ला शत्रुंजा में जो है ना कितने दिनों तक रहे? तो बिल्कुल नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों ए, यानी कि 19 दिन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिए 62 नंबर है कि जो है ना घर में घुसे तो जो है ना साले के हाथ पैर तोड़कर बाहर फेंक देना, तो ये किसने कहा था प्यारे बच्चों? किसके लिए कौन बोला था? तो बिल्कुल नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि पिताजी ने बोला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर जो है ना 63 पूछा जा रहा है बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ? तो बिल्कुल नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि अगस्त जो है ना 21 अगस्त 2006 को। ठीक है, चलिए यहाँ पर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों आगे, क्वेश्चन नंबर 64 बोला जा रहा है, 64 नंबर है कि गांधी जी की दृष्टि में जो ना उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ये होगा अक्षर ज्ञान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 है कि गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेना, 65 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 66 बोला जा रहा है कि गुरु नानक की मृत्यु कभी? तो बिल्कुल नोट कर लेना, ऑप्शन नंबर सी होगा 1539 ईस्वी में। ठीक है, चलिए 1539 नहीं होगा प्यारे बच्चों, 1560 होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी बिल्कुल राइट होगा। 66 है ना, सॉरी बच्चों 66 का ऑप्शन सी होगा। ठीक है, 1539 ईस्वी नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ना आप लोग 66 को देखेंगे, बोला जा रहा है रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए? तो बिल्कुल नोट कर लेना, ब्रजभूमि चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलो आगे यहाँ पर 68 है कि रसखान की भक्ति धारा कैसी है? तो बिल्कुल नोट कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि सगुन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए
69 नंबर बोला जा रहा है कवि प्रेमगन के अनुसार भारत में जो है ना आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर नोट कर लेना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर होगा भारतीयता नहीं दिखाई पड़ती, यानी कि 69 का क्या होगा ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल ए हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से ना आप लोग 70 नंबर का उत्तर बतलाएंगे, जिन जनपद किसकी कृति है, तो बिल्कुल नोट कर लेना ऑप्शन नंबर जो है ना प्यारे बच्चों हो जाएगा ए, यानी कि प्रेमगन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक में संकलित कविता किस छंद में, तो बिल्कुल 71 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि दोहा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है कि जो ना सरबिंदु वासिनी, ठीक है ना, सरबिंदु हासिनी कौन है, तो बिल्कुल नोट कर लेना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि प्रजा। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्रजा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा प्रजा, यानी कि जनता होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 को देखिए प्यारे बच्चों, 73 नंबर बोला जा रहा है भारत सरकार ने दिनकर को कौन सा अलंकार प्रदान किया, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर नोट कर लेना ऑप्शन डी होगा, यानी कि क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों पद्म भूषण, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर ना भूषा 74 नंबर पूछा जा रहा है कौन सी कृति अज्ञेय की है, तो बिल्कुल नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि अरे या बार याद रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 75 आपसे बोला जा रहा है और 75 नंबर प्रश्न की एक वृक्ष की हत्या जो है ना इसके कवि कौन है, बिल्कुल नोट कर लेना प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि कुंवर नारायण, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए पूछा जाए दुष्चक्र में श्रेष्ठता पुस्तक पर बड़े डंगबार को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो बिल्कुल नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि साहित्य अकादमी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर ना 77 आपसे बोला जा रहा है जो है ना 100 का उच्चारण स्थान क्या है प्यारे बच्चों, तो टर्म 100 का बिल्कुल नोट कर लेना, बोल करके देख लेना, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये हो जाएगा टालू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है ई का उच्चारण स्थान क्या है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल नोट कर लेना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा टालू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 79 नंबर पूछा जा रहा है भवन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो बिल्कुल नोट कर लेना ऑप्शन नंबर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि भव प्लस अन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ना 80 नंबर बोला जा रहा है पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है, तो बिल्कुल नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि प प्लस इन होगा। आगे देखिए 81 नंबर की लघु शब्द में जो है ना लघु शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा, बिल्कुल तो राइट होगा प्यारे बच्चों क्या ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि लघुता। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर बोला क्या जा रहा है 82 नंबर बोला जा रहा है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा प्यारे बच्चों, ये होगा यमुना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन नहीं है प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा राम, ठीक है, राम जो है ना सर्वनाम नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 84 पूछा जा रहा है स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, तो बिल्कुल 84 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि सु होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन देखिए 85 नंबर है कि ठाकुर का क्या होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ठकुराइन, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 86 का गायक का स्टेलिंग लुक क्या होगा, तो बिल्कुल गायिका होगा ना प्यारे बच्चों, क्या होगा गायिका, तो ऑप्शन क्या होगा ए, बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 87 की रंगीली शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बिल्कुल नोट कर लेना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, ईला हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या हो जाएगा ईला हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए प्यारे बच्चों जल्दी से ना 88 नंबर का आप लोग उत्तर बतलाएंगे हाथ मलना मुहावरे का सही क्या है, तो बिल्कुल नोट कर लेना ऑप्शन नंबर जो है प्यारे बच्चों ए बिल्कुल राइट होगा पछताना, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79 नंबर है सूर्योदय से पूर्व का समय क्या क्या कहा जाता है, तो बिल्कुल नोट करना प्यारे बच्चों यह कहा जाता है क्या, तो यह कहा जाता है उषा काल, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आपसे बोला जा रहा है 90 नंबर की वह घर पहुंच गया, इस वाक में पहुंच गया निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है, तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेना ऑप्शन नंबर डी होगा पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 91 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है प्यारे बच्चों की आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, तो बिल्कुल आप लोग नोट कर लेना ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा आलसी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर प्रश्न आपसे बोला जा रहा है गृहस्थ का विपरीतार्थक शब्द कौन है, तो बिल्कुल नोट कर लेना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी बिल्कुल राइट होगा सन्यासी, ठीक है। देखिए यहाँ पर 93 नंबर की किनारा का पर्यायवाची क्या होगा, तो बिल्कुल नोट कर लेना ऑप्शन नंबर जो है ना बी बिल्कुल राइट होगा टी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 94 बोला जा रहा है वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर जो है ना कौन सा कारक है, तो बिल्कुल नोट कर लेना ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि अधिकरण होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 95 की राजपुत्र में कौन सा समास है, तो बिल्कुल नोट कर लेना ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा तत्पुरुष होगा, ठीक है। आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 96 आपसे बोला जा रहा है कि दाल भात शब्द में किस समास का उदाहरण है, तो बिल्कुल 96 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा द्वंद्व समास होगा। आगे देखिए 97 की निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है, तो बिल्कुल नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि नीर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 98 बोला जा रहा है कि रावण शब्द को जो है ना विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि आ होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 99 की दशानन में कौन सा समास है, तो बिल्कुल नोट कर लेना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा बहुब्रीहि होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 बोला जा रहा है प्यारे बच्चों की जो है ना ज्ञानोदय, ठीक है, ज्ञानोदय में कौन सा संधि विच्छेद है, तो बिल्कुल नोट कर लेना ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि स्वर संधि। तो प्यारे बच्चों टोटल मैंने आपको जो है ना 100 प्रश्नों का उत्तर सही से बता दिया। तो प्यारे बच्चों आपको बताना है कि 50 तक में आपने जो है ना कितना सही किया और 50 के बाद 51 से लेकर के अभी तक में जो है ना आपने 100 के बीच में कितना सही किया, यानी टोटल आपको बता देना प्यारे बच्चों 100 में से आपने जो है ना कितना सही बताया। क्योंकि अगर आप लोगों ने मैं बता दूं 100 में से कम इसमें अगर आप लोगों ने
80 क्वेश्चन भी सही किया होगा ना प्यारे बच्चों, तो आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका पीडीएफ वगैरह कहाँ मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक डाला गया, तो वहाँ से जाकर के ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो ये रहा मेरा नंबर, इस नंबर पर आप लोग क्या करेंगे, हाय सर क्लास 10th लिख करके भेज देंगे। और इस नोट्स को लेने के लिए आप लोगों को भेजना है, सर मुझे ना हिंदी का जो क्लास हुआ उसका नोट्स दे दीजिए, तो मैं आपको बिल्कुल ये सारे दे दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास भी प्यारे बच्चों आपका होता रहेगा, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।